आज का व्लॉग गारंटी चेक से मुतल्लिक है। नॉर्मली दो किस्म के चेक्स कोर्ट्स में ज़ेर बहस होते हैं, गारंटी चेक और विदाउट गारंटी चेक। जो विदाउट गारंटी चेक होता है वो तो सीधा एक कानून के ताबे जारी किया जाता है और अगर उसकी पेमेंट उसके ताबे ना हो या कैश ना हो तो 489F की FIR होती है और सूट फॉर रिकवरी अंडर आर्टिकल 37 CPC भी हो जाता है। अब आ जाता है सेकंड पार्ट, जिस पे हम कहते हैं कि गारंटी वर्ड लिखा हुआ है। इसको लीगल टर्म में कहते हैं कि चेक इशूड अंडर सम कंडीशन और चेक विद रिस्ट्रिक्टेड इंडोर्समेंट। मतलब ये कंडीशन के ताबे होता है, ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं होती उसकी रीपेमेंट। अगर वो रीपेमेंट जो उसके ताबे होती है अगर पहले हो जाए तो गारंटी चेक वापस करना होता है, या अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जिसका एक हिस्सा होल्डर ऑफ द चेक ने भी कंप्लीट करना हो, तो देन अगर वो अपनी लायबिलिटी जो होल्डर ऑफ द चेक ने कंप्लीट करनी होती है वो नहीं करता, देन भी वो चेक रिटर्नेबल होता है टू द ड्रायर। और अब लीगल एस्पेक्ट में क्या होता है कि अगर ऐसा चेक जो गारंटी वाला था उस पे लीगल एक्शन के लिए होल्डर ऑफ द चेक उसको बैंक में सबमिट करता है, मीमो लग जाता है, अदरवाइज अल्टीमेटली वो FIR के लिए हो जाता है थाने में, तो नॉर्मली ये होता है कि ऐसे चेक्स पे FIR नहीं होती। उसकी वजह ये है कि फिर उसके ज़िम्मे भी एक लायबिलिटी आ जाती है कि आपने रिस्ट्रिक्टेड इंडोर्समेंट चेक रिसीव किया, मतलब कि आपके ज़िम्मे कुछ करने के लिए था, आपने नहीं किया। अब ऐसे चेक जो होते हैं ड्रायर्स जारी करने वाले को फ़ायदा देते हैं, क्योंकि उसके पास इस्टेब्लिश करने के लिए ग्रे एरिया आ जाता है कि मैंने इससे फ़लाँ काम करने को कहा और पार्ट पेमेंट कर दी या पेमेंट करनी थी फ़लाँ काम होने के बाद। तो अल्टीमेटली ऐसे चेक्स की लायबिलिटी टू सम एक्सटेंट होल्डर ऑफ द चेक के ज़िम्मे भी चली जाती है कि वो इस्टेब्लिश करे कि उसने एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन के तहत चेक लिया था। अगर आपने ऐसा नहीं किया, मतलब वो चेक रिसीव करते हुए आपने एतराज़ नहीं किया कि उस पे वर्ड गारंटी, जिसको लीगल टर्म में रिस्ट्रिक्टेड इंडोर्समेंट कहते हैं, नहीं लिखा, इट मीन्स उसने इम्प्लाइडली उस एग्रीमेंट के अंदर अपने आप को तस्लीम कर लिया कि मेरी भी जिम्मेदारी कोई थी। तो अल्टीमेटली दिस पोर्शन ऑफ एविडेंस हैव टू प्रोड्यूस्ड एंड reduced एंड अल्टीमेटली हैव टू प्रूव्ड बाय दिस होल्डर ऑफ द चेक। तो ऐसा चेक लीगली होल्डर ऑफ द चेक को वीक कर देता है और अल्टीमेटली ये किसी कंडीशन के ताबे होता है।